हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जिसके स्कूल में एमएल अग्रवाल बुक फॉलो किया जाता है क्लास 9th आईसीएसई में। क्लास 9th आईसीएसई में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में मैंने देखा हुआ है, मेरे लोकेलिटी में, मैं जहाँ पे रहता हूँ राउरकेला में, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एमएल अग्रवाल फॉलो किया जाता है। और बच्चे जब एमएल अग्रवाल फॉलो करते हैं, या स्कूल्स में हो या कोचिंग में हो, ट्यूशन्स में हो, जब हम पढ़ाते हैं, मेरा भी ऑफलाइन क्लासेस चलता है, मैं बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन जब मैं बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, अब ये तो पॉसिबल नहीं होता कि एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले या हम क्लासरूम में उनको बता दें। तो उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन था कि बच्चों को हम होमवर्क देते हैं, उसके नाम पे हम होमवर्क दिया जाता है कि हम उस टाइप के 5 क्वेश्चन क्लास में कर ले या 10 क्वेश्चन क्लास में कर लेते थे और बच्चों को होमवर्क दे देते थे। लेकिन बच्चे जब उस एक्सरसाइज को करने बैठते थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस वो कर पाते थे और कुछ क्वेश्चंस वो नहीं कर पाते थे, जो कि उनको डाउट के फॉर्म में रह जाता था। और कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बोल लो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बोल लो, या लैक ऑफ कोई भी एक प्रॉब्लम की वजह से हम टीचर्स उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं कर पाते थे या क्लास में उनका डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो डाउट बनकर रह जाता है और बच्चे वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। और अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो फिर हो गया कल्याण। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हर एक एक्सरसाइज का जो हर क्वेश्चन है, बिट बाय बिट क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो बना दें, ताकि बच्चों को अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन में उनको समझना है तो वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन को उठाए और सॉल्व देख ले कि कैसे डाउट या कैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आज से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं क्लास 9th का आईसीएसई के क्लास 9th के बच्चों का जो एमएल अग्रवाल मैथ्स बुक है, उसमें से जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं उसको वीडियो सोल्यूशन आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी क्वेरी है या कोई भी चैप्टर का सलूशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस एक्सरसाइज का वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द बना लूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो पहला वीडियो है वो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है फैक्टराइजेशन। आज का जो वीडियो है वो है 4.2 एक्सरसाइज को लेके। तो 4.2 के एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहां पे बकायदा व्हाइट बोर्ड में सॉल्व करूंगा। अगर आपका वो क्वेश्चंस हो गया है, देखो नोट कर लो, अगर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो वो क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे इस वीडियो के, वहां पे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कहां से कहां, क्वेश्चन नंबर टाइम ड्यूरेशन दे दिया है। तो आप डायरेक्टली उस टाइम ड्यूरेशन को क्लिक कर लो और उस क्वेश्चन पर चले जाओ और उस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को कर लोगे, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फील करते हो कि नहीं सारा क्वेश्चन मैं इधर से कर लूं, तो पहले समझ लेना, फिर क्वेश्चन को अपने आप लगाना, ठीक है। देख के छापने से कोई मतलब नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला एक्सरसाइज, 4.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में ये गिवन है x² + xy - x - y और बोला है इसको फैक्टराइज करने के लिए। तो हमें क्लियरली दिख रहा है इस वाले में x² + xy में से मैं कॉमन ले सकता हूं x। तो मैं x अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, x + y बचेगा। लेकिन यहां पे दोनों के x के सामने भी माइनस है और y के सामने भी माइनस है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, -1 कॉमन ले लेता हूं। -1 अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, x + y बचेगा। तो अब इधर से ये भी एक टर्म आ गया, ये भी एक टर्म आ गया, इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, x + y कॉमन ले सकता हूं, जाहिर सी बात है। तो x + y मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, x - 1 बचा, ठीक है। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 का अगर बिट 2 में हम चलें, यहां पे भी अगर हम देखें, यहां पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से हम y कॉमन ले सकते हैं। तो y अगर कॉमन ले लिया गया तो बचा कितना, y - z बचा। और इधर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से हम -5 कॉमन ले लेंगे। अब -5 क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे यहां पे अंदर -z चाहिए और y के सामने प्लस चाहिए। तो यहां पे लेकिन y के सामने माइनस है और z के सामने प्लस है। तो अगर मैं -5 कॉमन ले लेता हूं, देन मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहां पे y - z मिल जाएगा। अब वैसे ही जैसे इस वाले क्वेश्चन में किए थे, x + y को कॉमन लिया था, वैसे ही यहां पे y - z को भी हम कॉमन ले लेंगे।
तो y माइनस जेड हम अगर कॉमन ले लिए तो बचा कितना, तो y बचा इधर से और इधर से -5, तो y माइनस 5, यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x। अब इधर से हम कैसे किसको कॉमन ले वो थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि यहां पे तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पास पास में ही था, तो हम देख के पता चल रहा था किस चीज को कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन यहां पे पास पास नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको पास पास लाएंगे। तो पास पास लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5xy को लाया और जो 5 है उसको भी पास ले आया -5y स्क्वायर, और जो y और x है उसको मैं एक साथ ले लेता हूं 7 जिसके साथ है, तो प्लस 7y माइनस 7x। अब इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 5y कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा कितना मेरा x माइनस वाई बचा, और प्लस इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 7 ले सकता हूं। लेकिन यहां पे मुझे बच रहा है y माइनस एक्स, लेकिन यहां पे मुझे चाहिए x माइनस वाई और यहां पे चाहिए मुझे y माइनस एक्स, दो अलग अलग चीजें मिल रहे हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, अब जब देखा यहां पे उल्टा हो रहा है तो मैं क्या करता हूं, इसमें से माइनस भी कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस अगर कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5y x माइनस वाई, तो -1 और कॉमन ले लिया, -1 इंटू 7 -7 हो गया, तो -7 इंटू, तो माइनस y से माइनस चला गया तो बचा कितना, माइनस बचेगा, तो माइनस y, और x के सामने ऑलरेडी माइनस था तो माइनस चला गया तो बचा प्लस, तो प्लस x माइनस वाई, तो ये आ गया। अब देखो x माइनस वाई सेम आ गया। अब इधर से हम x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो मुझे बचेगा कितना, 5y माइनस 7, 5y माइनस 7, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर हमें क्या बोला है, 5p स्क्वायर माइनस 8pq और माइनस 10p प्लस 16q। अब इधर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इधर से कॉमन लेने के लिए हम 5 और 2, देखो जो 5 का मल्टीपल है 5 और 10 यहां पे है, तो इसको मैं पास पास ले आता हूं, तो 5p स्क्वायर माइनस 10p, और जो q वाले हैं मतलब 8 का जो मल्टीपल है 8 और 16 है उसको साथ साथ ले लेते हैं, -8pq और प्लस 16q, ये हो गया। अब इधर से मैं कॉमन ले सकता हूं कितना, 5p कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा कितना, p माइनस 2 बचेगा, और इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इधर से मैं देखो -8 कॉमन ले सकता हूं, -8 अगर कॉमन ले लिया तो बचा कितना, q बचा, सॉरी -8 नहीं, -8q कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसके साथ भी q है, तो -8q कॉमन ले लिया तो बचा कितना, p बचा, और इधर से कितना बचा, 2 बचा विथ ए माइनस साइन 2, क्यों, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस आएगा। अब इधर से p माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस 2 अगर कॉमन ले लिया तो बचा कितना, 5p माइनस 8q, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर बड़ा ही इजी टॉपिक है, बड़ा ही इजी चैप्टर है, बस थोड़ा ध्यान में रखना होता है कि कॉमन क्या जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 1 बोलता है a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b। तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों में से मतलब अगर इधर बात करें इन दोनों में से मैं ab कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैं ab कॉमन ले लिया तो बचा कितना, इधर से एक a चला गया तो बचा a, और b का b चला गया तो कुछ नहीं, माइनस इधर से a चला गया तो a और बचा नहीं, b 2 थे, b स्क्वायर था मतलब 2 b थे तो एक b बचा, प्लस अब इधर से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, +3 कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा कितना, वही a माइनस b बचा, ये हो गया। अब टोटल में से a माइनस b कॉमन ले लो, a माइनस b कॉमन ले लिया तो बचा कितना, ab प्लस 3, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वैसे ही अगर बिट 2 को सॉल्व करें, बिट 2 में देखते हैं, यहां पे देखो इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा कितना, x माइनस 3, प्लस इधर से क्या कॉमन ले सकता हूं, 1 कॉमन ले सकता हूं, तो x माइनस 3 बचा। तो अब इसमें से x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों बिट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 6xy² माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, इसमें से मैं 3xy अगर कॉमन ले लूं तो बचेगा कितना है, इसमें से 2 बचा, 6 में से 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 बचा और एक y बचा क्योंकि x तो ऑलरेडी बाहर निकल गया है, माइनस 3xy तो ऑलरेडी गया है तो 1 ये हो गया। अब इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इधर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं या 5 कॉमन ले लो, 5 ही कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं तो प्लस 5 कॉमन ले लिया, नहीं प्लस 5 नहीं माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना 2y बचा और इधर -1 बचा। देखो -5 इंटू -1 क्या हो जाता है, +5 हो जाता है। अब इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 2y - 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना 3xy - 5 ये बचा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा ही आसान चीज है, बस ध्यान में रखना होता है कॉमन क्या लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बिट 2 पे। बिट 2 में क्या बोला है, 3ax - 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। अब इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं 3a, तो 3a कॉमन ले लिया तो बचा कितना x बचा और इसमें से 2y बचा या नहीं बचा। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं, मान लो -2b कॉमन ले लो, -2b कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, ये देखो -2b क्यों, -4b कॉमन ले लो, 4b इधर है तो 4b कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना 2y और इधर क्या बचा, इधर बचेगा माइनस ऑफ माइनस तो -x बचा। लेकिन अब यहां पे लोचा हो रहा है क्या, x - 2y और इधर 2y - x। तो ऐसे कंडीशन के लिए क्या होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो यहां से मैं -1 और कॉमन ले लेता हूं, तो -1 और कॉमन ले लेंगे तो 3a x - 2y हो गया और -1 इंटू -4b तो +4b, तो इधर कितना हो जाएगा, x के सामने से माइनस हट गया तो प्लस हो गया +x और 2y के सामने माइनस ऑलरेडी आ जाएगा तो -2y ये आ गया। अब इधर से x - 2y कॉमन ले लो तो x - 2y कॉमन ले लिया तो बचा कितना 3a प्लस 4b। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो बिट 1 है, अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो इसको थोड़ा हम सजा के लिखेंगे। पहले इसको सजा के लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ए वाले जिसमें ए है उसको पास ले आता है, तो 1 - b इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 - b माइनस a प्लस ab, ये लिख लिया। अब इसमें से मैं कुछ कॉमन नहीं लेता हूं, 1 - b रखता हूं और इसमें से मैं -a कॉमन ले लेता हूं, इसको ब्रैकेट में रखा और इधर से मैं -a कॉमन ले लिया तो बचा कितना 1 - b बचा। देख लो मल्टीप्लाई कर लो, -a इंटू 1 -a और -a इंटू -b प्लस ab ये बचा। अब -1 - b कॉमन ले लो दोनों टर्म में से तो बचेगा कितना, इसमें से 1 बचा और इसमें से -a बचा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, अब वैसे ही इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोलो सर यहाँ पे तो क्या ऐसे कुछ गिवन है, कुछ नहीं है, बस a को मल्टीप्लाई कर दो, तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a को -2b के साथ तो -2ba और a को -c के साथ तो -ca प्लस 2bc ये हो गया। अब इसको हम अरेंज करें, चलो इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, जो b वाले टर्म है उसको पास रखते हैं, तो a स्क्वायर -ca और -2ba प्लस 2bc ये हो गया। इसको 2 वाले जो टर्म थे मैं उसको थोड़ा पास रख दिया। अब इधर से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, a कॉमन ले सकता हूं तो बचेगा कितना a - c और इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं -2b कॉमन ले सकता हूं तो बचेगा कितना a - c, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो यहां से a - c कॉमन ले ले तो बचेगा कितना a - 2b और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, बस ये खेल है कॉमन लेने का और कुछ नहीं है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बिट 1 क्या बोलता है, x² + xy इंटू 1 + y + y³। कुछ नहीं है, xy को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x² + xy इंटू 1 xy इंटू y तो xy² + y³
ये हो गया। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा कितना, x प्लस वाई। और इन दोनों में से मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा कितना, x प्लस वाई। हो गया, कुछ नहीं है। अब x प्लस वाई कॉमन ले लो तो कितना बचा, x प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वैसे ही बिट 2 में चले तो यस, इसको भी वैसे ही करना है, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, अच्छा इसको ध्यान में रखना, माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई होगा, और माइनस एक्स वाई इंटू माइनस एक्स तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यहां पे बच्चे गलती करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, ये गलती मत करना। इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं y, तो बचेगा कितना, y माइनस एक्स। और इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं प्लस एक्स स्क्वायर, तो बचेगा कितना, y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, y प्लस एक्स स्क्वायर। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करना रहता है और कुछ नहीं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 7 में 7 का बिट 1 क्या बोला है, ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। इधर भी ए माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बी इंटू ए प्लस ए बी माइनस 1 इंटू बी माइनस बी माइनस 1। अब इधर से कॉमन ले लो ए बी, तो कितना हो जाएगा, बी प्लस 1, और इधर से माइनस 1 कॉमन ले लो तो b प्लस 1। तो क्या हो गया, b प्लस 1 कॉमन ले लिया गया और ए बी माइनस 1 ये आ गया, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, 2a माइनस 4b माइनस एक्स ए प्लस 2bx। अब यहां पे देखो जो a वाले टर्म है उसको एक साथ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स ए माइनस 4b प्लस 2bx। ये हो गया। चलो, तो यहां पे 2a माइनस एक्स ए माइनस 4b माइनस 2bx, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, a कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स कॉमन हो गया। और इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 2b कॉमन ले सकता हूं, माइनस 2b, तो बचेगा कितना, 2, और यहां से माइनस एक्स बचेगा। तो अब यहां से हम 2 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, a माइनस 2b, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, बस छोटे छोटे आंसर्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मत करो, आराम से देख के सॉल्व किया करो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या कर सकते हैं, देखो इधर से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 5 कॉमन ले सकता हूं, 5 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, ph माइनस 2qk, ये बचेगा। और इधर से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 2r ले सकता हूं, तो प्लस 2r ले लिया तो बचेगा कितना, ph माइनस 2qk। हो गया, कुछ नहीं है। अब 5 प्लस 2r इंटू ph माइनस 2qk, ये कॉमन ले लिया। अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बिट 2 में। अब इधर से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस 2xb प्लस 2ab, ये हो गया। अब यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूं तो बचेगा कितना, x माइनस ए। और यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 2b कॉमन ले सकता हूं, माइनस 2b कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, x माइनस ए। तो x माइनस ए फिर से कॉमन ले लो, x माइनस ए कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, x माइनस 2b, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बिट 1। देखो क्या है क्वेश्चन में, ए बी इंटू इतना माइनस एक्स वाई इंटू इतना। चलो पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इन दोनों को मैं पास लाता हूं, मतलब ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, और इसको इन दोनों को पास लाता हूं प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं a और x।
ax कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना bx माइनस इधर से ax चला गया है तो y और a तो ay ये बचा। अब इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं y भी, देखो तो प्लस y भी कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना y भी कॉमन चला गया तो बचेगा ay और इधर से y भी चला गया तो x भी माइनस एक्स भी। अब यहां पे या bx जो भी बोलना चाहो माइनस bx लिख लो। अब देखो यहां पे एक चीज का लोचा हो रहा है माइनस साइन का, तो मैंने हमेशा बोला है जब भी माइनस साइन का लोचा हो तो क्या करें -1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ax इंटू बी एक्स माइनस ए वाई, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वाई भी तो बी एक्स माइनस ए वाई ये हो गया। अब इधर से कॉमन क्या चला जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन चला गया तो बचेगा ए एक्स माइनस वाई भी और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा नहीं यही आंसर है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिट 2 में कुछ नहीं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो सबको पता होगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे डाल देना है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by, इधर भी वही फॉर्मूला प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bxay। अब देखो ये वाला क्वांटिटी सेम है तो कैंसिल आउट तो बचा कितना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये बचा। अब देखो जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म है उसको एक साथ ले आओ तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर से मैं कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर तो बचा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर से मैंने कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वही बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर अब तो मतलब सेम ही होता है एडिशन में तो इधर से कॉमन ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आसान था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 का बिट 1 कैसे होगा, कुछ नहीं पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए क्यूब प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर ये हो गया। अब इन दोनों को मैं पास पास ले आता हूं तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी माइनस 2b स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा ए स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो बचेगा कितना a माइनस 2b और इधर से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं प्लस b कॉमन ले लिया तो a माइनस 2b ये बचा। तो क्या हो गया a माइनस 2b कॉमन ले लो तो बचा a स्क्वायर प्लस b और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, अच्छा यहां पे हम थोड़ा माइनस माइनस को साथ लाते हैं तो इसको और इसको पास ले आते हैं 3x स्क्वायर वाई प्लस 12x माइनस 3x वाई माइनस 12। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या कॉमन ले सकते हैं 3x कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना एक्स वाई प्लस 4 जा 4 ये बचा। अब माइनस इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले लिया तो बचा एक्स वाई प्लस 4 ये हो गया। तो एक्स वाई प्लस 4 कॉमन फिर से तो बचा कितना 3x माइनस 3 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो जो बिट वाले क्वेश्चन थे मतलब क्वेश्चन नंबर 10 तक यहां पे हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो ये सर 2-2 करके ग्रुप करते हैं। देखो ऑलरेडी दे दिया गया है, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप, इसको एक ग्रुप। तो इधर से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं ए बी कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना a प्लस बी। इधर से कॉमन क्या जा सकता है माइनस बी सी कॉमन जा सकता है तो बचेगा कितना a प्लस बी और इधर से क्या कॉमन जा सकता है एक्स वाई कॉमन जा सकता है प्लस एक्स वाई तो बचेगा कितना a प्लस बी। अब तीनों में से कॉमन क्या जा सकता है a प्लस बी कॉमन जा सकता है
तो बचेगा कितना, ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई। हो गया, बस 3 स्टेप है। क्वेश्चन लंबा देख के डरना मत, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो गया। और 2 क्वेश्चन, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। तो वो 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या बोला है। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। यहां पे भी वैसे क्वेश्चन नंबर 11 की तरह करना है क्या, 2 को ग्रुप कर लेते हैं, इसको इसको और इसको। तो यहां से कॉमन क्या चला जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो बचेगा कितना, ए माइनस बी। यहां से कॉमन क्या चला जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, तो बचेगा ए माइनस बी। और यहां से कॉमन क्या चला जाएगा, जेड स्क्वायर, तो बचेगा ए माइनस बी। तो इधर से टोटल कॉमन क्या चला जाएगा, ए माइनस बी सब टर्म में से, तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, इस वाले में से मैं इसको ग्रुप करता हूं, ये तो ऑलरेडी एक ग्रुप में है, और इसको एक ग्रुप करता हूं। इसमें से मैं x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं। अच्छा, उससे पहले मैं इधर से 1 कॉमन लेता हूं, तो बचेगा कितना, x माइनस 1। इधर से माइनस कुछ नहीं कॉमन लेते, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, प्लस इधर से a कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 बचा। अब टोटल में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो इधर इसमें से क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें से एक x माइनस 1 का चला गया, तो बचेगा कितना, और एक x माइनस 1 बचेगा, तो माइनस x माइनस 1 प्लस, और इधर से क्या बचेगा, a। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस a, तो हल्का सा और सॉल्व करें तो x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस a, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.2 का जो भी सारे क्वेश्चंस थे हमने एक वीडियो में सॉल्व कर दिए। हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प नीचे गिवन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल हुआ तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके इसी क्लास 9th के एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशन के रिलेटेड वीडियोस मैं आगे भी और डालता रहूंगा, ताकि जब वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।